कैलकुलेशन अभी 5 सेकंड में चालू होगी। 5, 4, 3, 2, 1। पैरा 22। उपरोक्त स्थिति में स्पष्ट है कि अभियोजन की साक्ष्य से घटना दिनांक को घटना स्थल पर घटना के समय फरियादी मांगीलाल तथा दीपक एवं डेरान खां का लोक सेवक के रूप में कार्यरत होना प्रमाणित नहीं है। घटना के समय आरोपी के द्वारा अवैध कनेक्शन से बिजली चोरी किया जाना भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। न तो तार की जब्ती की गई है और न ही नुकसानी के संबंध में किसी टूटे हुए मोबाइल फ़ोन को जब्त किया गया है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा भी उचित रूप से अनुसंधान कार्य किया जाना भी प्रकट नहीं होता है। न तो विद्युत विभाग के किसी अधिकारी को साक्षी के रूप में संयोजित किया गया है और न ही किसी ड्यूटी प्रमाण पत्र को प्रमाणित कराया गया है। अभियोजन की साक्ष्य से दुराशय भी प्रमाणित नहीं किया जा सका है। स्वयं अभियोजन साक्षी ने फरियादी मांगीलाल को गिरने के कारण चोट आना दर्शित किया है, जिसकी संभावना से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी डेरान खां ने भी इनकार नहीं किया है। अतः इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि स्वयं को गिरने से आई चोट का लाभ देते हुए आरोपी से किसी पूर्व विवाद के चलते उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्त रूप से और संदेह से परे प्रमाणित करना चाहिए। फरियादी मांगीलाल से आरोपी के किसी विवाद के संबंध में बचाव पक्ष का दायित्व उसी स्थिति में उत्पन्न होता है जबकि अभियोजन पक्ष के द्वारा आरोपी के विरुद्ध समुचित साक्ष्य प्रस्तुत की जाती है। बचाव पक्ष का दायित्व इस कठोर प्रकृति का नहीं होता है कि वह अपने बचाव को युक्त रूप से और संदेह से परे प्रमाणित करे। पैरा साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन के द्वारा अभिलेख पर इस प्रकृति की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जो कि उसके मामले को युक्त रूप से और संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए समुचित हो। अभियोजन की साक्ष्य से संदेह की स्थिति निर्मित होती है और यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि अभियोजन की साक्ष्य से संदेह की स्थिति निर्मित होती है तो संदेह का लाभ आरोपी को प्रदान किया जाना चाहिए। स्टॉप।